वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग यूपी टेट का पर्यावरण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पर्यावरण में आता है 121। पर्यावरण स्टार्ट होता है यूपी टेट में 121वें क्वेश्चन नंबर से। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो बच्चों में ये संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का कार्य करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके या उपयुक्त सभी। तो इसका उपर्युक्त सभी आंसर सभी ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी होगा। ये सादा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें जो सादा एक्ट है बाल विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। इसमें नहीं करने की बात कही गई है, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उसकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उसे सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया सीखे, उसे सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, समझ देंगे। या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, समझा देंगे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 126। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, परिवार से। ठीक, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 128। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा। क्वेश्चन नंबर 129। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है हरा पौधा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। तो यह विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, ये सभी है। इसलिए उपरोक्त सब डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो धूम्रपान से कैंसर होता है फेफड़ों का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 132। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09%। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ए की कमी से रक्तमुदी रोग होता है। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72 बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 135। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य और उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 137। विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात होता है 1:30। ये प्राइमरी का है। ठीक, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ठीक, ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 139। पर्यावरण के पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए।
क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ये भी आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होता है। ठीक, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। 141, क्वेश्चन नंबर 141, 141 क्या है? बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोत्स्की ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवी कारक, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बच्चों को कौन सा ऑप्शन सही होता है इसमें? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 144, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? क्वेश्चन नंबर 145, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो ये 10%। लिंडमान महोदय ने ये 10% का नियम दिया था। जैसे कोई जीव जंतु है एक दूसरे को खाता है, जैसे ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये इसे खाएगा तो 10% की ऊर्जा स्थानांतरित होती है तथा 90% की ऊर्जा का वास हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधियाँ एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो नीली हरी शैवाल करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 148, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी है। ठीक, ये सभी बुराइयाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 149, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ये बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना चाहिए, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना चाहिए, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए, या फिर विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा करेक्ट आंसर, सी, ये वाला। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक, और दोस्तों को शेयर भी कर देना अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टेट।